अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे के। आज की जो हमारी वीडियो है वो है YB125Z DX वर्सेस होंडा CG125 स्पेशल एडिशन। आज का हमारा कंपैरिजन DX और स्पेशल एडिशन के दरमियान है। और आज के कंपैरिजन के अंदर हम देखेंगे कि दोनों मोटरसाइकिल्स में स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, फीचर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, प्राइस में कितना डिफरेंस है दोनों मोटरसाइकिल्स के, और हम एंड में देखेंगे कि दोनों में से कौन सा मोटरसाइकिल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैंने वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करेंगे YB125Z DX के साथ। और YB125Z DX का सबसे पहले डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन में आपके पास जो YB125Z DX है वो कम्प्लीटली क्लासिक लुक के साथ आपको मिल जाता है। गोल हेडलाइट आपको मिल जाती है इस मोटरसाइकिल की, और स्ट्रेट टैंक है, स्ट्रेट सीट है, जो फैमिली के लिए एक तरह से अच्छी बात है। अगर हम दूसरी तरफ होंडा CG125 स्पेशल एडिशन को देखें तो इसका डिज़ाइन भी आपको सिंपल मिल जाता है, और मोटरसाइकिल के अंदर आपको स्ट्रेट सीट मिल रही है और स्ट्रेट ही टैंक मिल रहा है, और ये मोटरसाइकिल भी फैमिली के लिए बेस्ट है। इसके बाद अगर फीचर्स को देखें तो YB125Z DX के जो फीचर्स हैं उनमें आपको जो मीटर मिल रहा है इस मोटरसाइकिल का, उसमें RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये सब कुछ अवेलेबल है। और ये कम्प्लीटली एनालॉग मीटर है इस मोटरसाइकिल का। अगर आप इसकी असेंबलीज को देखते हैं तो इस मोटरसाइकिल के असेंबलीज में राइट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ सेट आपको मिल जाएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न आपको मिल जाएगा। और अगर हम दूसरी तरफ देखें होंडा CG125 स्पेशल एडिशन को, तो इसका जो मीटर है ये आपको बिल्कुल सिंपल मिल जाता है। सिंपल इसमें RPM और स्पीडोमीटर मिल रहा है आपको सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस मोटरसाइकिल के असेंबलीज में आपको राइट साइड के ऊपर सेल्फ साइड का ऑप्शन मिल जाएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो ऑन ऑफ इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट, और हॉर्न का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें दोनों मोटरसाइकिल्स के टैंक को, तो सबसे पहले YBZ के टैंक को देखते हैं। YB125Z का जो आपको टैंक मिल रहा है ये आपको 13 लीटर्स का टैंक आपको मिल जाएगा। और अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज आपको मिनिमम भी 45 तक मिल रही है। मैक्सिमम की बात की जाए तो 60 से 65 तक इसकी मैक्सिमम पेट्रोल एवरेज है। और अगर आपने मैक्सिमम अचीव करनी है तो फिर आपको स्पीड में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और जो मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस है उसको भी बेहतरीन रखना पड़ता है। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें होंडा CG125 को, तो CG125 का जो टैंक आपको मिल रहा है ये 9.2 लीटर्स का टैंक है। और इस स्पेशल एडिशन की जो पेट्रोल एवरेज है ये आपको मिनिमम 35 तक मिल जाती है, और मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो ये 45 से 50 तक आपको एवरेज दे सकता है। 50 वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन 45 तक यूजर्स ने जो है वो एवरेज क्लेम की है। अगर बात की जाए इंजन की, तो YB125Z DX का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। OHC होने की वजह से मोटरसाइकिल कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ साथ इसके इंजन के अंदर आपको बैलेंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की वाइब्रेशंस तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। अगर इस मोटरसाइकिल के बोर एंड स्ट्रोक को देखा जाए तो मोटरसाइकिल के जो जो आपको बोर मिल रहा है ये आपको 54 mm मिल जाता है, और स्ट्रोक भी इस मोटरसाइकिल का 54 mm है। अगर इस मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस मोटरसाइकिल का जो आपको वेट मिल रहा है ये आपको मिलता है 118 kg। अगर इस मोटरसाइकिल के फ्यूल सिस्टम की बात की जाए तो फ्यूल सिस्टम में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल जाता है, और बटरफ्लाई कार्बोरेटर होने की वजह से मोटरसाइकिल बेहतर आपको एवरेज देता है और बेहतर आपको स्पीड देता है। अगर इस मोटरसाइकिल के अंदर हम ट्रांसमिशन को देख लें तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर्स मिलेंगे, और तमाम गियर्स इस मोटरसाइकिल के आगे की तरफ लगते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं होंडा CG125 SE को। तो होंडा CG125 को जो स्पेशल एडिशन है, या फिर आप इसको क्रोम या फिर गोल्ड एडिशन कह लें, तो इसका जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है। दोनों मोटरसाइकिल्स का जो इंजन है ये एयर कूल्ड इंजन है। अगर इस मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। मोटरसाइकिल का बोर है 56.5 mm, मोटरसाइकिल का स्ट्रोक है 49.5 mm। इस मोटरसाइकिल का कंप्रेशन रेशियो जो आपको मिल रहा है वो है 9.0:1। ट्रांसमिशन में इस मोटरसाइकिल के अंदर भी आपको 5 गियर्स मिल रहे हैं, और तमाम गियर्स इस मोटरसाइकिल के आगे की तरफ लगते हैं। अगर हम देखें मोटरसाइकिल के स्टार्टर सिस्टम को, तो इसके स्टार्टर सिस्टम के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर इस मोटरसाइकिल के वेट की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको वेट मिल रहा है वो है 108 kg। और अगर इस मोटरसाइकिल के फ्यूल सिस्टम को देख लें तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर मिल रहा है, जबकि YBZ के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर इंस्टॉल मिलेगा। सो गाइस, हमने दोनों मोटरसाइकिल्स का जो टेक्निकल कंपैरिजन है वो तो कर लिया है। अब हम एक तरह से यूजर एक्सपीरियंस को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कंफर्ट लेवल। तो कंफर्ट लेवल यूजर्स के हिसाब से जो YBZ DX का है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत होंडा CG125 के। दोनों की मैं आपको रीजंस बता देता हूँ।
दोनों की सीट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है कंफर्ट के अंदर। YBZ की सीट जो है वो सॉफ्ट है और होंडा 125 की जो सीट है वो हार्ड है। अगर हम देखें दोनों मोटरसाइकिल्स के शॉक्स को, तो YBZ DX के जो शॉक्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा बड़े शॉक्स हैं, और आपको होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन के जो शॉक्स मिल रहे हैं वो छोटे शॉक्स मिल रहे हैं। अगर हम दोनों मोटरसाइकिल्स के इंजन को देखें, तो एक का इंजन OHC है, एक का इंजन OHV है। तो YBZ के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है ये OHC है विद बैलेंसर, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस कम से कम है। और होंडा 125 SE का जो इंजन है, इसमें आपको OHV इंजन मिल रहा है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस ज़्यादा आपको मिल जाती हैं। तो अगर मैं दोनों मोटरसाइकिल्स को रेट करूं, तो 10 आउट ऑफ 10 मैं YB 125 DX को रेट करूंगा, और 5 आउट ऑफ 10 मैं रेट करूंगा होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन को। इसके बाद हम देख लेते हैं दोनों मोटरसाइकिल्स की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी को। तो दोनों मोटरसाइकिल्स की जो बिल्ड क्वालिटी और पेंट क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए, तो दोनों मोटरसाइकिल्स में से YB 125 DX के जो टायर्स हैं वो ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर ब्रेकिंग की बात की जाए, तो ब्रेकिंग में YB 125 DX के अंदर आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर की फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है। और होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन के अंदर आपको सिंपल ब्रेक्स मिल रही हैं दोनों साइडों पर, जो कि ड्रम ब्रेक्स हैं। तो ब्रेकिंग का काफ़ी ज़मीन आसमान का डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें दोनों मोटरसाइकिल्स की रोड ग्रिप को, तो दोनों मोटरसाइकिल्स में से जो YB 150 DX है, इसकी रोड ग्रिप ज़्यादा बेहतर है। गियर बॉक्स की बात की जाए, तो जो गियर बॉक्स है वो YB 150 DX का ज़्यादा स्मूथ है। सीटिंग पोस्चर में होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात की जाए, तो होंडा CG 125 को जो स्पेशल एडिशन है उसके पार्ट्स आपको सस्ते मिलते हैं, और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। मैकेनिक्स दोनों के अवेलेबल हैं, रोड रिडक्शन दोनों की अपनी जगह अच्छी है। प्राइस की बात की जाए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं YB 125 DX की प्राइस को। तो यामाहा YB 125 DX की जो प्राइस है ये है 4,54,000 रुपीज़। और अगर हम देखें होंडा CG 125 के स्पेशल एडिशन मॉडल्स को, तो इसमें एक क्रोम मॉडल है, एक है गोल्ड मॉडल। अगर आप क्रोम लेते हैं तो क्रोम है 282,900 का, 2,82,900 रुपये का। और अगर आप देखते हैं होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन गोल्ड एडिशन को, तो हमारे पास जो गोल्ड एडिशन है वो है 2,92,900 रुपीज़, 2,92,900 रुपये। तो डिफरेंस आपके सामने है। प्राइस ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं YBZ DX की और स्पेशल एडिशन मॉडल्स की। तो ये चीज़ कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके बजट के ऊपर, कि आपको कौन सा मोटरसाइकिल परचेज करना है। अगर आपका अच्छा बजट है तो मैं कहूँगा कि YBZ DX की तरफ जाएं। अगर आपका बजट नॉर्मल है, या आप कह लें कि तकरीबन 3 लाख रुपए तक का बजट है, तो फिर आप ले सकते हैं होंडा CG 125 के स्पेशल एडिशन मॉडल्स। लेकिन अगर आपका बजट 3.5 लाख रुपए के दरमियान है, तो फिर आप यूज्ड YB 150 DX जो है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।